हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो बीएससी के फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए होने वाला है। तो बीएससी के फिफ्थ सेमेस्टर बच्चों को प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया कि केमिस्ट्री ऑफ हैलाइड्स के बारे में बताया ना। केमिस्ट्री ऑफ हैलाइड्स के बारे में उसको नोमेनक्लेचर, आईपीएससी नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल एटम, एल्कली एटम, ठीक है ना। अब वो बेंजाइलिक, अब वो फिर उसके बाद एडिशनल था, ठीक है ना। तो विशनल था, जिसे हम लोग अच्छे से समझे। और फिर उसके बाद एक तो टर्म था हम लोगों का मेथड ऑफ फॉर्मेशन, हम लोग पढ़ा, ठीक है ना। मेथड ऑफ फॉर्मेशन में हम लोग क्या पढ़ा, ल्यूकास रिएजेंट के बारे में पढ़ा। तो ल्यूकास रिएजेंट का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो था वो अल्कोहल में हमने प्रॉपर दिया था। यहाँ हमने बताया कि ल्यूकास रिएजेंट में क्या होता है, जब अल्कोहल को HCl कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2 के साथ आप रिएक्शन कराते हो बच्चा, तो आपको एल्किल हैलाइड मिलता है, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करेगा प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, इन तीनों के साथ रिएक्शंस करता है। बस टाइम की प्रॉब्लम होती है। कुछ अल्कोहल के साथ, अब आपको पता है, मुझे नहीं पता है, मैं तो भूल गया। कुछ अल्कोहल के साथ वो तुरंत रिएक्शन करेगा, कुछ अल्कोहल के साथ 5, 7, 8, 10 मिनट के बाद रिएक्शन करेगा, कुछ अल्कोहल के साथ 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा के बाद रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। समझते हैं। अब नेक्स्ट हमको मेथड ऑफ फॉर्मेशन, लाइक अब हमको बनाना है एल्किल हैलाइड को ही बनाना है, लेकिन दूसरे मेथड ऑफ फॉर्मेशन से, जिसे बोलते हैं व्हेन क्या, फ्रॉम द थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ हमको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। चलिए समझते हैं हम इसको। देखिए जब क्या होगा, देखिए फर्स्ट थायोनिल क्लोराइड के बारे में समझ लीजिए। थायोनिल क्लोराइड क्या है, इनऑर्गेनिक। थायोनिल क्लोराइड क्या है बच्चा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है ये, हाँ ये भी ठीक है। देखो ये कलरलेस होता है, ठीक है भैया। और कुछ इसके बारे में पता करना है, आप बोलोगे लिक्विड होता है, अरे अरे बस करिए बस करिए। लेकिन हमारा टर्म क्या है, हमको समझना क्या, वहां तो चलो। लेकिन अब बोला जाएगा जो थियोनिल क्लोराइड है वो यूज किया जाता है अल्कोहल को कन्वर्ट करने में। किसमें कन्वर्ट करना है बच्चा, एल्किल हैलाइड। थायोनिल क्लोराइड आर यूज टू कन्वर्ट द अल्कोहल इन द एल्किल हैलाइड, ठीक है। चलिए mainly it is used mainly to convert the alcohol into alkyl halide, like अब हमारे पास ROH है, जिसे आप अल्कोहल बोलोगे। इस अल्कोहल को थियोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या होगा, Cl सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, मतलब इनको क्या करेगा बच्चा, हटा देगा। हटाने के बाद Cl वहां चला जाएगा। अब हमारे पास जो बन रहा है वो क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है मैक्सिमम बनने का, वो एल्किल क्लोराइड बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। समझ में आया, हाँ। अब इस आर की जगह पर आप मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वटेवर यू लाइक, आप रखकर उसे रिएक्शन करके समझ लेंगे, ठीक है ना। इस रिएक्शन को बेस्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन बोला जाता है। लेबोरेटरी में ज्यादा यूज किया जाता है। रीजन क्यों है, क्योंकि ये भाई साहब क्या है, गैस है। जब गैस को ओपन वेसल में आप रखोगे वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये भी भाई साहब क्या है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये गैस फॉर्म में है, ये भी गैस के फॉर्म में चले जाते हैं। तो हमारे बीकर में जो उसमें हम रिएक्शन करा रहे थे उसमें बच क्या रहा है बच्चा, तो आप बोलोगे उसमें सर एल्किल क्लोराइड बच रहा है, तो हमको तो वही तो बनाना था, ठीक है ना। तो इसमें प्योरिटी की सर्टेनिटी होती है कि हाँ इसमें प्योर सबस्टेंस मिलेंगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ थोड़ा सा बताया कि जो यहाँ पर 2 गैसियस बाई प्रोडक्ट बनेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो बेस्ट मेथड होता है इसको बनाने का, ठीक है ना। थायोनिल क्लोराइड क्या है, लिक्विड रिएजेंट होते हैं। अब समझिएगा नेक्स्ट वन हमको समझना है, फ्रॉम द एल्कीन। एल्कीन के साथ हमको कैसे एल्किल हैलाइड मिलेगा। एल्कीन इन द सेंस द कार्बन विच है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, यही होता है ना बच्चा, ठीक है। अब देखिए जनरली क्या होता है, अब यहाँ पर एडिशन कराना है हाइड्रोजन हैलाइड का टू द एल्कीन। एल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड का क्या करना है, हमको रिएक्शन कराना है। थोड़ा सा इनकी डिफिनेशन को आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट या लिखना होगा जो। गुड, ओके। चलिए इसमें क्या कह रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है बच्चा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जब कोई हाइड्रोजन हैलाइड को एल्कीन के साथ आप रिएक्शन कराते हैं
या एल्कीन के साथ आप लोग क्या करिए, उसको ऐड कराइए, ठीक है, वही चीज हुआ, दोनों सेम ही हुआ। अब देखिए होगा क्या, एल्कीन का कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ऐसा टूटेगा ना, ऐसा टूटेगा, कैसा टूटा, ऐसा टूटा, गाना गाइए, ऐसा टूटा, कैसा टूटा, ऐसा टूटा, जिसमें क्या हुआ, H ना उस कार्बन के पास आएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। आप बोलोगे अरे सर इसमें तो कहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो रही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप बोलोगे इसमें कहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो रही है, तो बच्चा प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ऐड कर दीजिए ना। ये बता रहे हैं कि लेट अस सपोज आपके पास एल्कीन की संख्या, कार्बन की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना, अगर वहां पे आपको ऐड करना होगा तब के लिए मार्कोनी-काप रूल अच्छे से काम करता है, तब समझ में आता है अच्छा अच्छा हाँ यहाँ ऐसे यूज करना था और ब्रेकिंग को ऐसे करना है। जो टूटना होता है डबल बॉन्ड का ना, उसको भी तोड़ने की एक कला होती है। चलिए उस कला को हम बाद में निखारेंगे, पहले हम समझेंगे कि हमारा हाइड्रोजन हैलाइड जो हम लेके घूम रहे हैं कब से सर पर, वो रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा। तो यही मार्कोनी-काप सर आए, इन्होंने बताया, मार्कोनी-काप चिचा आए, आप जैसा बोल सकते हो। देखो ना ये क्या हुआ, ये बताया कि देखो बच्चा आपको ऐड करना है हाइड्रोजन हैलाइड को, ठीक है ना, किसके साथ ऐड करना है, एल्कीन के साथ। तो बच्चा जब तुम लोग ऐड करने जाना ना, तो हाइड्रोजन को उस जगह पे ऐड करना जहां, उस कार्बन पे ऐड करना जहां कार्बन के हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है। देखिए व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है ना, अब देखिए देन द डबल बॉन्ड्स ब्रेक एज वेल, देखो डबल बॉन्ड ब्रेक्स होता है एंड हाइड्रोजन एज वेल एज X गेट एडेड टू अक्रॉस द डबल बॉन्ड टू फॉर्म एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जब एल्कीन का डबल बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन और X उस एल्कीन के साथ जुड़ जाएगा, सिंपली जुड़ जाएगा। चलिए हम लोग भी जोड़ देते हैं, हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए ये जाएगा, अब देखिए दोनों दोनों कार्बन कार्बन सेम है, या तो ये इलेक्ट्रॉन ले लें या तो ये इलेक्ट्रॉन ले लें, किसको देना चाहते हैं आप, मन के राजा, ठीक है ना, मन के राजा बने रहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा इसके बच्चा, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जब इसके ऊपर नेगेटिव इसके पास पॉजिटिव, देन यू हैव, इसके पास क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव, सही है ना, इसके पास होता है क्या, नेगेटिव, अब नेगेटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा, ना 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 ना, ऐसा गलती ना करिएगा। अब क्या करिएगा, आप ऐसा करिए कि H प्लस को यहाँ लेके जाइएगा और इसको कहाँ लेके जाइएगा, यहाँ लेके जाइएगा, तो हमारे पास क्या बनिएगा बच्चा, हमारे पास बनेगा एल्किल हैलाइड, सॉरी। चलिए मार्कोनी-काप रूल, मार्कोनी-काप रूल ये क्या कहता है, जैसा मैंने ऊपर थोड़ा सा आपके साथ बताया, ये बड़ा थोड़ा सा अच्छे शब्द में लिखे हुए हैं, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, वाओ, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल मतलब कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो इक्वली ना होता है। देखिए अनसिमेट्रिकल इन द सेंस कोई चीज पे होगा, कोई ट्रांस पे होगा, उसका जो सिमेट्री होगा वो ठीक से नहीं होगा। व्हेन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विथ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लाइक HF, दोनों अनसिमेट्रिकल है, दोनों अनसिमेट्रिकल है, ठीक है ना, देन द हाइड्रोजन एटम attached to that PHP, sorry, attached to that carbon with more number of hydrogen already present, मतलब उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। ये तो सरासर अन्याय है, आप अच्छे से खाए पिए हो और फिर उसके बाद दो लोग हैं, देखिए मैं हूं और आप बैठे हो, ठीक है ना, बैठे हो ना, ओके बैठे हो, ठीक है, कोई लेकर आया, आप ऑलरेडी 10 गुलाब जामुन खाए हुए हो, मेरा जब नंबर आ रहा है मुझे मिल ही नहीं रहा है, फिर आपको गुलाब जामुन लेकर आया सामने वाला इंसान, फिर आपको आप ही को दे रहा है, मुझे नहीं पूछ रहा है, आप जब आपकी नंबर आ रही है आपके पास मिल रहा है वो खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना, वही ये भी बोल रहे हैं, जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, गुलाब जामुन ज्यादा है, तो उसको ही गुलाब जामुन दिया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है ना, तो आप समझिएगा, और जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसी के पास ये हाइड्रोजन लेकर जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें वही चीज लिखा है, रिच गेटर रिचर, जब आप मार्कोनी-काप रूल लिखिएगा ना उसमें एक अच्छा सा सुंदर सा एरो करके लिखिएगा, क्या लिखना है बच्चा, यही रिच, यही वर्ड लिखिएगा, रिच गेट रिचर, ठीक है ना, जो ज्यादा अमीर होगा उसी को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके बॉन्ड को समझते हैं, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग को समझते हैं बच्चा। अगर इसका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक कर रहा है, एक सिंगल बॉन्ड बस ब्रेक करेगा, पूरा नहीं ब्रेक करेगा। अब ये जो ब्रेक कर रहा है बच्चा, मार्कोनी-काप क्या कर रहे हैं, मार्कोनी-काप कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन उस पास, ये जो इसका हाइड्रोजन है ये भी टूटा H प्लस और Br माइनस, ये बोल रहा है कि ना बच्चा, ये बोल रहे हैं कि
ये H प्लस उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो हाइड्रोजन की संख्या कहाँ पे ज्यादा है? इधर भी ज्यादा है, इधर भी ज्यादा है। आप बोलोगे इधर ज्यादा है सर, यही तो क्वालिटी है इनकी। आप बोलोगे यहाँ ज्यादा है, लेकिन ये बोल रहे हैं एल्कीन के कार्बन पर। कौन से कार्बन पर? एल्कीन के कार्बन पे, न कि एल्केन के कार्बन पर। ये एल्कीन का कार्बन इधर है, तो आपको यही बताना होगा कहाँ डबल बॉन्ड ज्यादा है, वो हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो आप बोलोगे यहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, बॉन्ड की ब्रेकिंग करिए, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ इस तरह से होगी। किस तरह से होगी? इस तरह से होगी। ये देखो बच्चा, इलेक्ट्रॉन अपना लेगा, जब लेगा इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, तो यही तो चाहते हैं मार्कोनिकॉफ साहब, ये इनको ऐड कर देगा और फिर उसके बाद इनके पास आ जाएगा क्या? पॉजिटिव, ये इनके साथ ऐड हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट मिल गया। इसे बोलते हैं एल्कीन हैलाइड। ओके, चलिए, एडिशन ऑफ X2 टू द एल्कीन। अब देखो X2 का हमको जोड़ना है किसके साथ? एल्कीन के साथ। बहुत इजी है, इसमें मार्कोनिकॉफ सबका लोचा वगैरह नहीं काम करता है। एक सेकेंड बच्चा, ये हो गया आपका ना, समझ लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकेंड और देख लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए बच्चा। लेट अस सपोज, एक सेकेंड के लिए हम समझते हैं, माने कि हमारे पास एक अलग कंडीशन ऐसा आ गया, गलती से हम मार्कोनिकॉफ रूल का फॉलो ना किए और जो इलेक्ट्रॉन है हम इसको दे दिए। किसको दे दिए बच्चा? इसको दे दिए, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। देन यू हैव टू से दैट, अब ये भाई साहब यहाँ जाएंगे? नो सर, यहाँ नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ। ये तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। आप बोलोगे ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। जब ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करेगा, देन यू फ्रीली से दैट दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, नाउ दिस एडिशन ऑफ X2 टू द एल्कीन। अब हमको क्या करना है? एल्कीन के साथ X2 को, मतलब हेलोजन ग्रुप को जोड़ना है। दो ठो रहेगा बच्चा। अब देखो वहां का जो समस्या थी, जो प्रॉब्लम था कि HX था, एक हाइड्रोजन H प्लस जा रहा था, एक नेगेटिव था, वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था हमको ऐड करने में ना। यहाँ पर दिक्कत होने वाली नहीं है, अपने मन से कोई किधर भी चला जाएगा। किसके साथ जोड़ना है? एल्कीन के साथ जोड़ा है। देखो बच्चा क्या है, द एडिशन ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल्स। इसका जो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हमको एडिशन करना है अक्रॉस द डबल बॉन्ड के क्रॉस of the alkene. Alkene is called the halogenation of alkene. Halogenation of alkene. कोई देखिए, हमारे पास बच्चा ऐसा कुछ एल्कीन्स बना हुआ है, सुंदर सा, अच्छा है, और आर की जगह पे आपको मैक्सिमम मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल रखना है और रिएक्शन को कराना है। अगर आप रिएक्शन नहीं कराओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेट अस सपोज कुछ आर की जगह पर रख कर दे दिया, आप बोलोगे ये तो ना पढ़ाए थे हमको सर जी, बोलोगे ना। देखो ये क्या है? एल्कीन है, एल्कीन का हमको रिएक्शन कराना है, इनके साथ अच्छे से रिएक्शन कराइए बच्चा, नो डाउट। जब इनके साथ रिएक्शन कराओगे तो किसी के साथ बोथ ऐड कर दीजिए। लेट अस सपोज कि हमको इसको इलेक्ट्रॉन दे दो और इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, ये भी टूटेगा। टूटने के बाद सिंपल सा विसिनल कंपाउंड बनाएगा। विसिनल इन द सेंस, दो कार्बन होंगे, पास पास वाले कार्बन के पास X जुड़ा होगा, ठीक है ना। वो दो कार्बन है, इनके पास क्या है? X जुड़ा हुआ है, इसे विसिनल बोलते हैं। जैसे एडजेसेंट कार्बन बोलते हैं, जहाँ जहाँ विसिनल डाई है, तो रिएक्शन गिव द विसिनल डाई हैलाइड। क्लियर? ओके, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि एथीन्स रिएक्ट विद ब्रोमाइड, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन होगा तो हमको क्या बनाएगा? एडिशनल बनाएगा। यहाँ प्रोपीन के साथ रिएक्शन होगा तो हमको ये बना दे रहा है, ठीक है ना। तो ये हम बोल रहे हैं कि आप क्या करिएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ रख के समझिएगा, खुद से समझेंगे। जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे, ठीक है ना। परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। देखिए अभी आप क्या है, जब फिफ्थ सेमेस्टर में केमिस्ट्री लिए हैं तो इतना सा तो इंटरेस्ट रहा होगा, ठीक है ना। इतना तो इंटरेस्ट रहा होगा तभी ना आप केमिस्ट्री लिए हैं, तो पढ़िए अच्छे से। चलिए, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को बनाने का फॉर्मेशन है, किससे बनाना है बच्चा? एल्केन से अब बनाना है। अब लो नया बवाल, अभी तो हम एल्कीन से बना रहे थे, अब हमको बनाना है। पहले तो हमने एल्कोहल से बनाया, दो ठो समस्या समझे, अपने समस्या को कम किया। फिर आया क्या? एल्कीन से बनाना था, मार्कोनिकॉफ साहब भी आ गए, उनको समस्या को कम किए। अब ये नया प्रॉब्लम आ गई कि हमको एल्कीन से बनाना है। एल्कीन मतलब बच्चा ऐसा कोई कार्बन होगा जिसके चारों तरफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ना, ऐसा कुछ होगा ना। अब उनसे हमको बनाना है, क्या बनाना है बच्चा? एल्किल हैलाइड। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बीएससी थर्ड सेमेस्टर, आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन, ठीक है ना। क्लोरिनेशन में क्या आपने पढ़ा था? जब मेथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको मेथाइल क्लोराइड, फिर एथाइल क्लोराइड, ऐसा कुछ बनता है ना। मिला, याद है आपको? वो फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन होता था। चलिए इसमें भी देखते हैं क्या है इसका समस्या। देखो
फ्री रेडिकल्स हैलोजिनेशन, इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। देखो नाम बड़ा अलग अलग होते हैं, कुछ भी देकर वो दे देगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए द मोस्ट कॉमन मेथड्स हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स इन द प्रेजेंट ऑफ Cl2 Br2 एंड यूवी लाइट ऑफ हीट। देखिए सबसे कॉमन ही बोल रहे हैं कि जब हम एल्केन का क्लोरीनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू इन द सेंस सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग क्या कराते हैं बच्चा, रिएक्शंस कराते हैं। सबसे कॉमन सा होता है, देखिए कैसे होता है बच्चा, ये ही बोल रहे हैं। आपकी जगह पे आप रखिए मेथाइल एथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल व्हाटएवर यू लाइक। अब इसमें देखिएगा, इसको रिएक्शन कराइएगा, ये X2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। X2 इन द सेंस यू नो अबाउट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है ना, इसके साथ आप रिएक्शन कराओगे। HNU, क्योंकि आपको बताया गया था जितनी भी फ्री रेडिकल की रिएक्शंस होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। फ्री रेडिकल मतलब कौन सा फिजन्स होता है कंपाउंड के बीच में, आप बोलोगे होमोलिसिस फिजन्स होता है। होमोलिसिस मतलब समान समान बंटवारा, समान समान बंटवारा इन द सेंस कि कोई कार्बन एक होगा कोई कार्बन दूसरा होगा, टूटेगा जब ना वो कोवैलेंट बॉन्ड उसका टूटता है ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, वो दिखाया जाता है कि फिश हुक से गया है, ठीक है ना। देखो फिश हुक इन द सेंस ऐसे दिखाया जाता है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो याद आ रहा है आपको, याद आया होगा। चलिए ये एल्केन है, एल्केन का हमको रिएक्शन कराना है X2 के साथ, या तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो हमको क्या मिलता है बच्चा, हमको यही मिलता है जिसे बोलते हो, क्या बोलते हो, एल्किल हैलाइड। क्या बोल रहे हो बच्चा, एल्किल हैलाइड, ठीक है। मैकेनिज्म दिया गया है कि नहीं दिया गया है वो अलग बात है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, ये क्या है, मेथेन है। मेथेन को रिएक्शन कराना है क्लोरीन के साथ, छोटे से वो एनएसिएशन में दिया गया है कि मैकेनिज्म नहीं दिया गया है। एक सेकेंड बच्चा हम देख लेते हैं, चलिए समझ लेते हैं इसको, हम प्राप्त अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास बच्चा ना कार्बन होता है, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन होते हैं, आप बोलोगे हाँ हाइड्रोजन होते हैं, बोलो जोर से, हाँ हाइड्रोजन होते हैं, फिर से बोलो जी, हो गया, ठीक है ना, ये है। अब देखिए हमारे पास क्या है, Cl, ठीक है बच्चा लोग। अब इसको प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं HNU और या फिर हीट करते हैं, कोई दोनों में से एक रहेगा। अब देखिए इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं ना, अब उस पर सूर्य का प्रकाश सनलाइट उसको एंटर करा रहे हैं कंपाउंड पे, तो कंपाउंड बड़ा विचलित होगा। देखिए विचलित कहाँ से हो रहा है, चीज हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा है इसकी साइज, ठीक है ना, साइज इसको छोटा करते हैं। हाइड्रोजन लेते हैं बच्चा, हाइड्रोजन ले रहे हैं, हाजी हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुआ कुछ इस तरह से हुआ है। अब ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, किस हुक से दिखा रहे हैं बच्चा, ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब इनके बीच में भी बॉन्डिंग टूटेगा, तो ये Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इनके पास इधर आ गया, इनके पास इधर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा बच्चा लोग, ध्यान से सुनो जरा मेरी बातों को, आप यहाँ पे प्रवचन चल रहा है ना। अब देखिए इस H को हम इनके साथ एक ऐड करेंगे, देखिए ना इसके पास हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है बच्चा, अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे, दोनों देखो ना, जो भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है सिंपल सा, उसमें टू इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, शेयरिंग होता है, ठीक है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अब ये Cl के पास भी ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ये भाई साहब यहाँ चले जाएंगे। जब यहाँ चले गए भाई साहब, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बना दिए बच्चा, देखो तो जरा, ये वाला प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है ना, जिसे आप बोलोगे मेथाइल मेथाइल क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोरोमेथेन जिसे बोलते हैं क्लोरोमेथेन, ठीक है। आपको तो यही तो बनाना था, बन गया ना, मैकेनिज्म समझ में आया होगा, मैकेनिज्म अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम समझते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। हमने पढ़ लिया मेथड ऑफ फॉर्मेशन को, प्रॉपरली पढ़ लिया। अब हमको केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है, इसका एल्किल हैलाइड के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है, प्रॉपर समझना है। एल्किल हैलाइड आल्सो नोन एज हेलो एल्केन, इसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, बोलो जो से, नहीं सुनाई दे रहा है जी। अंडरगो सेवरल की केमिकल रिएक्शन, अब ये अलग अलग वो केमिकल रिएक्शंस में होते हैं। देखो प्राइमरीली कैटेगराइज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। बेसिकली जो रिएक्शंस ये देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ना,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं और एलिमिनेशन देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसको चाहिए होता है प्लस चार्ज, जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ये वहां अटैक करेगा बच्चा। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, माइनस चार्ज इसके पास होता है, ये ऐसे कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जहां पे प्लस चार्ज होगा, तो ये उसके साथ जुड़ जाएगा और जो इनके साथ रहेंगे उसको कर देगा भैया आप बाहर जाओ तो ठीक है ना, ये इनके साथ जुड़ गया, खत्म, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है और एलिमिनेशन मतलब हटा देना, एलिमिनेट कर देना उससे, ठीक है ना। दो रिएक्शंस को बता रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता क्या है, देखिए इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस में द न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद हेलो एल्केन। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करेगा, सिंपल सी बात, इसमें द प्रेशर लेने की बात नहीं है। विच हैज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम कैसे आ रहा है बच्चा, थोड़ा सा ये देखिए। हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज हमारे पास ये ऐसा कोई एल्किल हैलाइड है ना बच्चा, अब बोलो है, बोलो जोर से बोलो, हाँ है। जब इसके पास ऐसा एल्किल हैलाइड है बच्चा लोग, तो आप समझिए जरा, इसके पास देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपसे पूछा जाए तो विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस कंपाउंड, तो आप बोलोगे X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस कंपाउंड, दैट्स व्हाई X अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बाय द कार्बन एटम टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ क्या करेगा, कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब पूरा खींचता है, बोलो ना 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 पूरा नहीं खींचेगा, थोड़ा सा खींचता है, जब थोड़ा सा खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल चार्ज आ जाएगा, व्हाटएवर पार्शियल चार्ज आ रहा है, जब पार्शियल आ रहा है, इसके ऊपर पार्शियल आ रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है बच्चा, X, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दे कौन रहा है बच्चा, प्लस। दैट्स व्हाई, सिंपल सुनो, दैट्स व्हाई कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द हैलोजन एटम, ठीक है ना। अब देखिए कार्बन एटम हैलोजन एटम से बॉन्डेड होता है, लेकिन इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर होता है, ठीक है ना। अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टेक प्लेस होता है एंड द हैलोजन एटम कॉल्ड द लिविंग ग्रुप, और हैलोजन एटम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, हम लोग लिविंग ग्रुप करते हैं। लिविंग ग्रुप मतलब ये रिएक्शन से बाहर हो जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है कौन, न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, ठीक है ना। हैलाइडेंस since the substitution reaction is initiated by the nucleophile, it is called the nucleophilic substitution reaction। जो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, ये न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया समझ में, गुड। देखिए बच्चा, हमारे पास इस तरह का कोई ऐसा कंपाउंड है ना। अब हमारे पास ऐसा कंपाउंड है बच्चा, ये प्लस चार्ज तो होता नहीं है पहले से, जब ये जुड़ा होता है तब होता है, जब प्लस चार्ज एक सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए बच्चा, जो ब्रोमाइड है Br है, वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पार्शियल आ गया, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब न्यूक्लियोफाइल के पास होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, वो वहां अटैक करेगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। जब ये यहाँ अटैक करेगा तो कार्बन बोलेगा भैया आप जाओ, बस हुआ, बहुत हुआ, निकलो यहाँ से, इनको सीधे से बाहर कर देता है। अब ये बाहर हो गए, हमारा कंपाउंड हो जाता है, ठीक है ना। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, उससे पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, कब बताया जाता है, S1 में बताएंगे अभी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आया, आया आपको, चले, कहाँ चले, नेक्स्ट टॉपिक पे चले। देखियो देखियो बच्चा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल प्रोसेस ऑफ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड इन विच हैलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम। हैलोजन क्या है, ऐसे कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चा लोग, आप लोग बोलोगे sp3, बताया ना हाइब्रिडाइजेशन निकालने का प्रोसेस, मैं अभी आज आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन में समझते हैं क्या होता है। व्हेन हेलोएल्केन हैविंग अ हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब हम क्या करेंगे बच्चा, हेलोएल्केन को हीट करेंगे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा, इट्स लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बीटा कार्बन। अब देखो, आप मारोगे किसी एक बच्चे को, देखो बच्चा रीजन समझो, कहीं भीड़ में बच्चे खेल रहे होते हैं, आप किसी एक बच्चे को मारोगे तो जो बच्चा मार खाएगा वो तो भाग तो पा नहीं रहा है, बगल वाला बच्चा भाग लेता है, ठीक है ना। सेम यही एलिमिनेशन की कहानी है, जब आप एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मतलब पीटोगे उसे, जैसे उसको पीटना स्टार्ट किया, बगल वाला बच्चा भाग जाएगा, तो बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन होगा ना वो निकलेगा,
जब वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल ले रहा है तो वहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। देखिए बच्चा, ये है हमारे पास एक्स, एक्स ये है ना, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा के पास क्या है, हाइड्रोजन है। जब अटैक करेगा, एलिमिनेशन होगा, रिएक्शन बाहर जाएगा, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा बच्चा, ये इनके साथ निकल जाएगा बाहर। जब इनके साथ बाहर निकल जाए, बॉन्ड यहाँ देगा, क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जा रहे हैं, क्या हो जाएगा बच्चा लोग, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगा वो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। सिंपल सा मेथड है। देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, जब आप इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये ग्रुप तो ऑलरेडी लीव करेगा, निकलने वाला है ऑलरेडी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप ये OH के साथ रिएक्शन कराओगे ना बच्चा, आप ध्यान दो, यहाँ पे OH के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, अब ये यहाँ अटैक करेगा, H को लेकर चला जाएगा, H2O बना लेगा, अब ये भाई साहब यहाँ अटैक करेंगे, KCl को बाहर कर देंगे, जब KCl को बाहर कर देंगे तो प्रोडक्ट तो बन गया ना, प्रोडक्ट तो बन गया ना, ठीक है। चलिए एलिमिनेशन हो गया। अब चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये इतने भयंकर है ना, इनको बात ही करना अलग है। हम लोगों का नसीब कि हम लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं। RMGX इसका फॉर्मूला होता है, RMGX वेयर R is stand for alkyl group, aryl group, whatever you like, and XR stand for chlorine, chlorine, bromine, iodine, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अब इसका फॉर्मेशन करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है ना। अब चलिए रिएक्शन विथ मेटल, अब कैसे फॉर्मेशन होगा, आप बोलोगे जब एल्किल हैलाइड को रिएक्शन कराएंगे, कहाँ गया, एल्किल हैलाइड को रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, मेटल के साथ में, मेटल के साथ में, हाँ मेटल के साथ में, यही मैं तो एफजी खोज रहा था, कहाँ गया, ठीक है ना। मेटल के साथ में रिएक्शन कराएंगे बच्चा, कौन सा मेटल होगा, Mg मेटल होगा, Mg धातु के साथ हम रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, RMGX, ठीक है बच्चा। थोड़ा सा आप रिएक्शन लिखिएगा एक सेकेंड। हो गया बच्चा लोग, गुड, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है बच्चा लोग, ध्यान से देखो जरा, तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर सॉल्वेंट क्यों यूज किया जाता है, ठीक है ना, आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ाया जाएगा ईथर और इपॉक्साइड, ठीक है ना, क्यों यूज किया जाता है ईथर को, क्वेश्चन है आपके लिए, बस सर्च करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे तो बताएंगे। वैसे देखिए ईथर जो होता है, इपॉक्साइड जो होता है, उसको इपॉक्साइड मोस्ट रिएक्टिव होता है, ईथर नॉन रिएक्टिव होता है, बहुत लेस रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये ईथर सोल्यूशन में रिएक्शन कराया जाता है, ताकि जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये बड़ा बहुत रिएक्टिव होता है, किसी के साथ रिएक्शन करके कोई भी प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं, समझना कुछ नहीं है इसमें, देखिएगा एल्की आर की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, आर की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, इन द सेंस वो एल्किन, प्राइमरी एल्किन, सेकेंडरी, टर्शियरी, व्हाटएवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद है इसमें से कुछ भी रख लीजिए, और आर की जगह पे एक्स की जगह पे जो आपको पसंद है उसको रखिए, एमजी के साथ रिएक्शन कराइए ईथर के प्रेजेंस में, और हमको क्या मिल रहा है, RMGX मिल रहा है, ठीक है ना, RMGX मिल रहा है। अब देखिए इसके इंपॉर्टेंस को समझिए, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को, ये रिएक्शन करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, जैसे एल्डिहाइड कीटोन एस्टर के साथ, तो एल्कोहल बनाएगा, तो क्या बनाएगा, एल्कोहल। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बना रहेगा बच्चा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, तो बच्चा देखो एल्कोहल भी बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। रिएक्शन विथ इपॉक्साइड, इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराएगा तो लार्ज नंबर ऑफ एल्कोहल बनाएगा, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, तो एल्कोहल भी बनाएगा। रिएक्शन विथ वाटर के साथ या अल्कोहल के साथ तो फॉर्म करेगा एल्केन, तो क्या बनाएगा बच्चा, एल्केन भी बनाएगा। सोचिए जरा, एक ही कंपाउंड सब कुछ बना दे रहा है, तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप बिलीव करिए, हमने ऑर्गेनिक सिंथेसिस 1 में, MSc में क्या किया था, मैक्सिमम रिएक्शन इसी RMGX के थ्रू कराया था, मैक्सिमम रिएक्शन, आप समझिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, थोड़ा सा कभी कभी नहीं, हमेशा पूछता है, वुड्स रिएक्शन जिसे बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन दो तरह का होता है, ठीक है ना। पढ़िए, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, कैसे एल्केन का फॉर्मेशन किया जाएगा, क्या मेथड है उसका, ठीक है ना।
चलिए वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जब टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड आर रिएक्ट विद द सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन, ठीक है ना। चलिए देखिए वुड्स रिएक्शंस इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन वेयर टू alkyl halide molecule react with sodium metal in the presence of dry ether। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल के साथ एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, क्रिएटिंग अ हाई एल्केन, क्या मिलता है, एल्केन, ठीक है ना। दिस इज कपलिंग रिएक्शन, इसे कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है। चलिए समझते हैं, दो मॉलिक्यूल किसका है, एल्किल हैलाइड का, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, 2Na, हाँ दिया, ठीक है ना। हमारे पास क्या बनेगा बच्चा, एल्केन बनेगा। चलिए समझते हैं, इस मेटल को जगह पे आप सोडियम, फिर होगा सिल्वर, जिंक, फेरस कुछ भी रख सकते हैं। देखिए RX है, इस RX को हमको रिएक्शन कराना है किसके साथ, Na के साथ, ठीक है ना। ये भी दो मॉलिक्यूल रहता है, ये भी दो मॉलिक्यूल रहता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, RX है वो सोडियम इस पे अटैक करेगा तो हमारे पास R प्लस और सोडियम प्लस बन जाएगा, R माइनस सोडियम प्लस बन गया, NX बन गया, ठीक है ना। NX मतलब एक तो बाहर हो जाएगा, एक तो देखिए फिर उसके बाद क्या होगा, ये हो हमारा सर इसके साथ वापस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा वो कंपाउंड, तो हमारे पास ये बन जाएगा और NX बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया आपको, समझ में आना चाहिए। बेसिकली देखो बच्चा RX2 ऐसे है ना, 2Na इनके साथ रिएक्शन होगा बच्चा ना, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो RR बन जाएगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट वो RR बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, NX बन जाएगा, NX टू मॉलिक्यूल ऑफ NX बन जाएगा, दो ठो RR पहले से बन गया, ठीक है ना, इसी को एल्केन कहते हैं। ठीक, समझ में आया। अब R की जगह पर हम बेंजीन रख दे रहे हैं तो उर्ज-फिटिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको R की जगह पे एल्काइल, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जो आपको समझ में आता है वो रखिए। अगर R की जगह पे आप क्या रख दे रहे हैं, बेंजीन रख देंगे तो उसे उर्ज-फिटिक रिएक्शन कहते हैं। ये आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चा, आपको पढ़ना है। चलिए समझते हैं, ये देखिए हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड है, एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड को सोडियम के साथ, Na के साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा पहले ये होगा, यहाँ का X चला जाएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो अब देखिए दूसरा मॉलिक्यूल इसके हैलाइड पर अटैक करेगा, फिर लेके चला गया तो एक के पास प्लस चार्ज आ गया, एक के पास माइनस चार्ज आ गया, तो ये देखिए एक के पास प्लस चार्ज, एक के पास माइनस चार्ज, इसके पास देखा इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, कपलिंग बनाएगा। लेट सपोज अगर ये भी क्या है, दोनों RR है तो हमारा पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, बाइफेनिल बनेगा, ठीक है ना, दो प्रोडक्ट बनेगा। ओके, चलिए वुड्स फिटिंग याद कर लीजिएगा, सिंपल सा है, उसको याद कर लीजिएगा, उसमें प्रॉब्लम मत करिएगा। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम द एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड से क्या करिएगा, क्या होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन कराना है, तो ये आप करा चुके होंगे, हाँ गुड। अब इसको देख लीजिएगा, देखिए फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम द एल्किल हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, केमिकल रिएक्शन वेयर एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ वाटर और हाइड्रोक्साइड आयन टू प्रोड्यूस एन एल्कोहल एंड हाइड्रोजन हैलाइड। अब क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, सिंपल सी बात है कि इसमें क्या करना है, वाटर के साथ या हाइड्रोक्साइड के आयन के साथ क्या करना है, रिएक्शन कराना है, किसका, एल्किल हैलाइड का। चलिए कराते हैं हम, एल्किल हैलाइड है ना, ये एल्किल हैलाइड है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, CH3OH मिल जाएगा। एस को हटा देते हैं लोग, इसलिए इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक क्यों, क्योंकि देखिए OH टूट जाएगा ना, OH माइनस में ये अटैक कर देगा, अटैक कर दिया, X H के साथ बाहर हो जाएगा, HX बना देगा, जिसे HX, ठीक है ना। ओके, देखिए मेथाइल ब्रोमाइड है, मेथाइल ब्रोमाइड को रिएक्शन कराएंगे इसके साथ H2O के साथ में, तो हमारा क्या बनेगा बच्चा, क्या बनेगा, आप बोलोगे एल्कोहल बनेगा। चलिए दो मैकेनिज्म को समझना है, एक SN1 मैकेनिज्म है, एक SN2 मैकेनिज्म, ठीक है ना। इस ये पता है आपको SN1 SN2 क्या होता है। SN1 जो होता है उसमें क्या होता है, दो स्टेप में रिएक्शन होता है, एक स्टेप में होता है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, दूसरे स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बोकेटायन तो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही स्टेप में होता है, वो इसमें बस ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसको समझाना है थोड़ा सा। ये देखिए आपके पास क्या है बच्चा, आप बताओ क्या है ये, ब्रोमाइड, ब्रोमीन या फिर हेलो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, तो आप बोलोगे टर्शियरी हैलाइड है।
इस टाइप से हैलाइड का SN1 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो पहला स्टेप है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा कि ये Br अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो कार्बन के पास प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक है ना। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करेगा, H2O में से OH न्यूक्लियोफाइल है ना, ये अटैक करेगा यहाँ पे, और इसके पास H प्लस है, ठीक है ना। अभी ये H प्लस क्या करेगा, इस Br के साथ जुड़ जाएगा तो HBr बना देगा बाहर, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बन गया, कौन सा अल्कोहल बन गया बच्चा, ये OH। तो जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा उससे 1, 2 और 3 कार्बन जुड़े होंगे, ठीक है ना। चलिए अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल है, वो सेकेंडरी हैलाइड है, हटाइए इसको, ये सेकेंडरी हैलाइड है। सेकेंडरी हैलाइड में अब देखो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, पहले मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और H पहले यहाँ पे करो फिर से आप, ठीक है ना। H भी यहाँ से करो फिर से, H कर देना बच्चा लोग। अब देखो OH अटैक करेगा कहाँ पे, इस कार्बोकेटायन पर अटैक किया ना, अब H बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा वो अल्कोहल बन रहा है, आप बोलोगे सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। यहाँ पर देख लीजिए बच्चा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी है प्राइमरी अल्कोहल। अब ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, अब इसमें देखिए H2O का OH अटैक करेगा, जब H2O का OH अटैक कर देगा, यहाँ पे बड़ा विस्तृत दिख रहा है बिना मतलब का, ठीक है ना। यहाँ आप लिखो OH अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब H क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, तो हमारे पास जो अल्कोहल बनेगा वो कौन सा अल्कोहल होगा, आप बोलोगे प्राइमरी अल्कोहल। ठीक जैसे आपने इसको ऊपर किया, सब लोग इसको कर लीजिए, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसको भी आप समझ लीजिएगा कि ये रिएक्शन है कि क्या है रिएक्शन, जब एल्किल हैलाइड को एल्किल हैलाइड से सॉरी एल्किल हैलाइड से हमको अल्कोहल बनाना है। देखो इससे आप क्या करिएगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन तैयार हो जाएगा, अल्कोहल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन तैयार हो जाएगा। मर्जी आपकी है, बड़ा अच्छा सा रिएक्शन है, कुछ करना उड़ना है नहीं, सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है ना। यही देखिएगा एल्किल हैलाइड है, इसका रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ में तो हमको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। ईथर फॉर्मेशन और विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब देखिए ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड, अब यहाँ से ईथर भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड थ्रू द रिएक्शन ऑफ कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एक रिएक्शन के थ्रू ये फॉर्मेशन होगा जिसे विलियमसन क्या बोलते हैं, ईथर सिंथेसिस कहते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स रिएक्टिंग एन एल्किल हैलाइड विद मेटल एल्कोक्साइड। अब इसमें देखो सिंपल से पहले मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है ना, पहले मेटल एल्कोक्साइड बनेगा, मेटल एल्कोक्साइड बनेगा, देन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, और ईथर बनेगा। ये क्या होगा, SN2 के हिसाब से होगा, SN2 मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा। चलिए दिखाते हैं कैसे। देखिए ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड है, इस सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराना है तो हमारे पास डायरेक्ट ईथर बन जाता है, सिंपल सी बात है। सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ईथर। मैकेनिज्म समझिएगा इसका, थोड़ा देखिएगा। हमारे पास क्या है ये बच्चा, ये ऐसा है ना, अब Br उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा ना, यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ा है ना, अब ये वाला पोर्शन क्या करेगा, यहाँ अटैक कर देगा, और ये भाई साहब यहाँ चले जाएंगे, तो NaCl यहाँ पे Cl लियोगे तो NaCl बन जाएगा, और हमारे पास देखो क्या बन रहा है, ROR, जिसे आप बोलोगे ईथर। क्या बोलोगे बच्चा, ईथर, क्लियर। ये बोल रहे हैं ब्रोमाइड के साथ, आयोडाइड के साथ, सोडियम के साथ, सबके साथ रिएक्शन बनाए हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। सिंपल सा रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन मतलब सब आप लोग सब रिएक्शन सिंपल है, हाँ सब इसलिए तो लिए हैं आपको बताने के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ बच्चा देखिए, सोडियम एथोक्साइड को रिएक्शन कराना है एल्किल हैलाइड के साथ, सिंपल सा। देखिए ओह माय गॉड, अब देखिए R, ये क्या है, सोडियम एथोक्साइड रिएक्ट विद RX, RX की जगह पे कुछ भी रखिए, ठीक है ना। ये सोडियम क्या करेगा, इस X के साथ चला जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा ROR बना देगा, ठीक है, समझ में आया, गुड। इसका कुछ देखो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि अल्कोहल है, अल्कोहल रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ तो सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। अब सोडियम एल्कोक्साइड क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्किल हैलाइड के साथ, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ईथर बनाएगा, ठीक है ना। आप समझ लीजिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म को समझिए, ठीक है ना, एक सेकेंड। चलिए SN1 क्या है, SN1 मैकेनिज्म मैंने बताया ना, SN1 में क्या होता है कि 2 स्टेप की रिएक्शंस होती हैं। SN1 SR स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ENR न्यूक्लियोफिलिक,
वन आर वन मॉलिक्यूल, मतलब क्या होगा, किसी एक मॉलिक्यूल के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया जाएगा। देखिए, इन्वॉल्व्स आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट का आयोनाइजेशन कराया जाएगा और तो क्या बनाएगा बच्चा, वो कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन बनाया जाएगा, जिसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सिंपल सी बात है। देखो डायग्राम में क्या है, शो द एनर्जी, अब इसका डायग्राम दिखाते हैं, अभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, जो ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूट रिएक्ट फास्टर, जो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो ज्यादा, एंड द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक। अब देखो इसमें क्या है, जो ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा ना, वो क्या होगा, वो रिएक्ट फास्टर करेगा, वो जल्दी से रिएक्शन करेगा, ठीक है। चलिए SN2 को समझ लीजिए, दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, बस 2 से मतलब नहीं है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, वेयर द न्यूक्लियोफाइल अटैक द सबस्ट्रेट फ्रॉम द बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है ना। उसी समय जब उस पर अटैक करेगा, उसी समय लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, दोनों साथ में होते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, टू सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, सिमिलरली फॉर्मिंग अ न्यू बॉन्ड्स एंड ब्रेकिंग अ ओल्ड बॉन्ड। सिंपल सा है, सिंपल से मतलब क्यों है, क्योंकि देखिए सॉरी, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा और उधर से क्या होगा, Cl वो लिविंग ग्रुप X बाहर होगा, दोनों प्रोसेस सेम टाइम पे होते हैं, ठीक है ना, बस ट्रांजिशन स्टेट बनता है। एनर्जी प्रोफाइल इसका क्या है, एनर्जी प्रोफाइल आपको दिखा रहे हैं, कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, ज्यादा कार्बन उसके पास रहेगा ना, तो वो जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, स्लोअर होगी। देखिए ये क्या है, SN1 का एनर्जी ग्राफ है, ये क्या है, SN2 का एनर्जी ग्राफ है। SN1 में क्या होता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप प्रॉपर देखिए। देखिए SN1 में क्या हो रहा है, रिएक्शन है ना, सबस्ट्रेट है, न्यूक्लियोफाइल है, ये पहले क्या होगा, कार्बोकेटायन में चेंज होगा, जब कार्बोकेटायन में चेंज हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे एक क्या होगा, एक स्टेट है, ठीक है ना, एक स्टेट है, पहला स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बोकेटायन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, क्लियर, लो डाउन। अब यहाँ पर एक ही में स्टेट ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, देखो न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा और ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो हमारा ये प्रोडक्ट बना ले रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलिए गुड, अब हमको पढ़ना है क्या, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड को क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, क्लास थोड़ी बड़ी है लेकिन क्लास इंपॉर्टेंट है, थैंक यू।